नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन है, वो सारा इस बार इस वीडियो में तुमको मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना और पूरा वीडियो देखना। जितना क्वेश्चन कराओ ना, उससे बाहर कुछ मत करना। वही क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं, वो फ्री के नंबर लेके जाते हैं। मतलब जो पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, एकदम अच्छे से। मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को 11, 12 बेसिकली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कोई बात नहीं है, जो भी पेपर कराए, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे यहीं से। ठीक है, ध्यान से एनसीईआरटी और पेंसिल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। सारा क्वेश्चन जो भी अभी सॉल्व कराऊंगा वो सारा इंपॉर्टेंट है, सारा नीट जो बताऊंगा ना, देखना वही सारा पूछा हुआ है। ठीक है, और पूछेगा भी भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आगे देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन है, वो सारा इस बार इस वीडियो में तुमको मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना और पूरा वीडियो देखना। जितना क्वेश्चन कराओ ना, उससे बाहर कुछ मत करना। वही क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं, और जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो स्टार पॉइंट बताऊंगा, उसको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से। कि 2 बजे रात को अगर कोई थप्पड़ मारे पूछे ना बता, तो तुरंत याद होना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन इतना तगड़ा काम करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस निकालने हैं, ये सब फ्री के नंबर देके जाते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है ना, ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फ्री के नंबर देके जाते हैं। मतलब फ्री के नंबर देने का कहने का सेंस ये है ना, कि अगर आते हैं तो बना ले जाओगे, और नहीं आते तो नहीं बना पाओगे। इस पे ये है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं थोड़ा, लेकिन हम उसे अच्छे से आसान भाषा में समझेंगे, और फिर उसके बाद से उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है आज तक नीट में पूछा हुआ है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो इस पेज से पूछा हुआ है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखो, मुझे वो सारा चीज़ बताया, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को 11, 12 बेसिकली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मुझे सारा पता है, और सारा पता भी चल गया कि हाँ भाई, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे एग्जामिनर एनटीए चाहे सीबीएसई जो भी एग्जाम कराए, जो भी कंडक्ट कराए। अभी तो देखो एनएमसी कराएगा कि कौन कराएगा, ऐसा पता नहीं चला, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो एनटीए लग रहा है कि फिर से पेपर कराएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जो भी पेपर कराए, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे यहीं से। ठीक है, देखो लिखा क्या है। पहला, ध्यान से एनसीईआरटी और पेंसिल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। एनसीईआरटी और पेंसिल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। जो पॉइंट स्टार लगाऊंगा उसको स्टार मार्क करते हैं। अगर नहीं करना है तो चुपचाप शांति से वीडियो को देखो लास्ट तक, और फिर उसके बाद से मैं तुम्हें क्या करूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं उस पर इसका पीडीएफ जो है ना, जो भी लिखूंगा वो सारा तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद से तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा उसे। ठीक है, तो अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग जान ही रहे हो। तो फिर उसके बाद से मैं उस पर ट्रांसफर कर दूंगा, तुम लोग वहां से लेकर के आराम से पीडीएफ खोलना और किताब सामने रख करके अपना मार्क कर लेना पूरा। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो भी अभी सॉल्व कराऊंगा वो सारा इंपॉर्टेंट है, सारा नीट में कुछ जो बताऊंगा ना, देखना वही सारा पूछा हुआ है। ठीक है, और पूछेगा भी भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आगे देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 8.1 में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। मतलब हाउस होल्ड मतलब जो घरेलू माइक्रोब्स हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं हमारे डेली लाइफ में, आओ उसके बारे में देखते हैं। You would be surprised to know that, क्या लिखा है, you would be surprised to know that we use microbes or product derived from them every day। देखो जाहिर सी बात है। कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। देखो बहुत कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड का प्रोडक्शन कहाँ से? मिल्क से। हम लोग जाहिर सी बात है जानते ही हैं, जो दही होता है वो कहाँ से बनता है? दूध से ही बनता है। ठीक है, मम्मी लोग क्या करते हैं, दूध को फाड़ देते हैं, दही बन जाता है। अरे करते हैं ना, जोरन डाल देते हैं लोग। गांव वाले जो होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मतलब कर्ड का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ है? मिल्क से। इसमें भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? ध्यान से रखना, ध्यान से इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना, कई बार नीट में पूछा हुआ है। देखो लिखा क्या है, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब, दैट इज लैब। याद रखना है, LAB का फुल फॉर्म भी याद रखना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जितना ही फुल फॉर्म मिलेगा ना पूरे बायोलॉजी में, जितना ही फुल फॉर्म मिलेगा ना, एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए,
एकदम टिप्स पे, कई बार क्वेश्चन फुल फॉर्म में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो लिखा क्या है कि कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन द मिल्क। ये मिल्क में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को किसमें, कर्ड में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी नीट में पूछा हुआ है कई बार नीट में पूछा हुआ है। कलर चेंज कर देता हूं, याद रखना है बाबू, ठीक है। अब देखो लिखा क्या है कि जब इस ग्रोथ होता है ना, देखो लिखा क्या है कि ड्यूरिंग ग्रोथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। ये क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब ग्रोथ होता है तो ड्यूरिंग ग्रोथ के समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कोएगुलेट करता है और पार्सली डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को। याद रखना है एकदम, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को हम ऐड करते हैं एज अ फ्रेश मिल्क, एज अ इनाकुलम या फिर स्टार्टर के तौर पे, जिसमें क्या होती है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है। और ये क्या होती है, विच एट सुटेबल टेम्परेचर पे क्या करती हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं और कन्वर्ट कर देती हैं मिल्क को किसमें, कर्ड में। याद रखना है, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो लिखा क्या है, विच ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। और इससे क्या होता है, विटामिन B12 की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है और इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी क्या करती है, बढ़ जाती है। हमारे स्टमक में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बहुत ही बेनिफिशियल रोल होता है। किसमें, याद रखना है कि जो हमारे, देखो ध्यान से समझो स्लाइड को, ये लिखो लिखा क्या है कि हमारे स्टमक में भी लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मतलब कि बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। याद रखना, ठीक है। इसमें भी ये जो लाइन है ना, एकदम याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, दूसरा पैराग्राफ ये लिखा है कि द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। देखो लिखा क्या है कि द डफ जिसको यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। अब कौन से टाइप का फूड, वो भी याद रखना है, कौन से टाइप के फूड। देखो जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया, ये ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ये भी क्या होता है, फर्मेंट होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। याद रखना है, द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, विच टाइप ऑफ फूड, दैट इज इडली एंड डोसा। याद रखना है, इडली एंड डोसा is also fermented by bacteria. The puffed up appearance of the duff, देखो जो डफ होता है ना, उसमें puffed up appearance जो होता है वो किसी कारण होता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। जाहिर सी बात है, वो CO2 गैस के कारण उसमें वो क्या करता है, फूल जाता है, puffed up appearance दिखने को मिलता है, ठीक है। कैन यू अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। सिमिलरली द डफ विच इज यूज फॉर, अब तो एक और चीज लिखा है यहाँ पे कि डफ को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। याद रखना है, डफ को हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। और ये भी क्या होता है, फर्मेंट होता है किसके हेल्प से, तो बेकर ईस्ट के, जैसे सैक्रोमाइसी सर्विसी। याद रखना बाबू, क्या लिखा है कि जो डफ होता है इसको यूज करते हैं हम लोग क्या बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। ध्यान से स्लाइड को देखो, जो डफ है उसको यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। और ये भी फर्मेंट होता है किसकी यूज से, बेकर्स ईस्ट के यूज से, ठीक है। याद रखना, सैक्रोमाइसी सर्विसी। अब वो लिखा क्या है कि अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, जितना मार्क कर रहा हूँ नहीं सब पूछा हुआ है। अभी तुम लोग क्वेश्चन लगवाओगे ना तो फिर तब तुम्हें पता चलेगा। ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये भी याद रखना, ठीक है। जितना बोल रहा हूँ ना बस उतना करके चले जाना। फिर उसके बाद से थैंक यू बाद में बोलना, पेपर के बाद इतना करके चले जाना। नहीं क्वेश्चन निकलेगा तो बताना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब वो लिखा क्या है कि तुम्हें अभी एग्जांपल देता हूँ ना, अभी मैं जैसे ही पढ़ा लूंगा फिर उसके बाद से फिर उसके बाद से मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं। अब वो लिखा क्या है कि अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, देखो लिखा क्या है कि अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आर ऑल्सो फर्मेंटेड बाय द फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक भी होती हैं, वो भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा वो फर्मेंट होती हैं। टॉडी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। टॉडी ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है फॉर सम पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। ये जो टॉडी जो ड्रिंक है ना, ये सदर्न इंडिया जो होती है हमारी, सदर्न इंडिया वहां पे ज्यादा फेमस होती है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। याद रखना, ये कैसे बनता है, बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। माइक्रोब्स को यूज करते हैं क्या, एक और काम करने के, किसके लिए, फिश को फर्मेंट करने के लिए। सोयाबीन को, बम्बू सूट को क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। बाबू याद रखना है एकदम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, देखो इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे चीज जो होता है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम होती है जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज होता है। जाहिर सी बात है आजकल हम लोग के घर में भी आजकल चीज जो होता है वो कॉमन हो गया। पनीर, किसी भी कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई घर में कोई भी कार्यक्रम है उसमें पनीर लोग बनवा देते हैं।
फिर उसके बाद से सारे मेहमान जो है इसमें टूट पड़ते हैं। आलू की सब्जी, बैगन, गोभी सब छोड़ो, पहले पनीर पे टूटना है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा भी काम यही है, मैं जानता हूँ। देखो चीज़ जो होता है ये एक ओल्डेस्ट फूड आइटम होता है जहाँ पे माइक्रोव्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग, माइक्रोव्स का यूज़ करते हैं। अब देखो क्या है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोव्स यूज्ड। देखो क्या लिखा क्या है, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है कि चीज़ की बहुत सारी वैरायटी है, किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी का टेक्सचर अलग होता है, किसी का फ्लेवर अलग है, उसके आधार पे अलग अलग चीज़ है। और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल इन द स्विस चीज। स्विस चीज जो होता है ना, स्विस चीज में, उसमें जब तुम स्विस चीज लोगे उसमें क्या होते हैं, एक लार्ज होल दिखते हैं, ठीक है। जो स्विस चीज होता है उसमें लार्ज होल दिखने मिलता है, वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरियम के कारण? याद रखना इसका नाम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी। बाबू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, कई बार। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जैसे रॉकीफोर्ड चीज़। रॉकीफोर्ड चीज़ जो होता है ये राइपेंड होता है बाय द ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। हाँ, रॉकीफोर्ड चीज़ कैसे ग्रो करता है? बाय ग्रोइंग, राइपेंड होता है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। और ये इसी के बलबूते पे क्या करता है, इसको एक फ्लेवर मिलता है इसी के आधार पे, ठीक है। ये बताया, एकदम याद रखना है। एक और पेज तुम्हें बताता हूँ जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। तो पूरा फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, देखो। चाहे तुम लोग रिवाइज करना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो मार्क किया हो ना उतना तुम लोग रिवाइज करते जाना, ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इंजाइम, केमिकल्स, इंजाइम। देखो ध्यान से देखो, इन केमिकल्स, इंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें भी जो भी पॉइंट बताऊंगा एकदम टिप्स पे याद रखना है। देखो बाबू, स्कूल्स में ना बहुत सारे रमेश, मैं, सुरेश, बहुत सारे प्राइवेट किताब पढ़ाई जाती हैं, वो तुम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। पढ़ो एक किताब, 100 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ो। दैट इज व्हाट, कौन सी किताब? NCERT, सिर्फ NCERT पढ़ो, NCERT लिख देता हूँ, NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, एक किताब नहीं पढ़ना है, इसी को 100 बार पढ़ो, तुम्हारा क्वेश्चन सारा बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है। देखो माइक्रोब्स, अब देखो इसमें लिखा क्या है, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। देखो लिखा क्या है कि माइक्रोब्स को यूज किया जाता है किसके लिए? कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, इंजाइम, इन सब में भी क्या होता है? माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। और देखते हैं एग्जाम्पल जो होता है एसिड प्रोड्यूसर का, जो एसिड प्रोड्यूसर वाले जो होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एस्परजिलस नाइगर, अब एक फंगस होता है, साइट्रिक फंगस होता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड, ऑफ साइट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, अ बैक्टीरिया ऑफ एसिटिक एसिड। एकदम याद रखना है, ये एकदम पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। अभी तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर इसका देखो लिखा क्या है कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, अ बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, अ बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी हमने देखा, ये पैराग्राफ हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हद से भी ज्यादा। तुम देख लेना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी हाल ही में जो 2022-23 में कुछ जो नीट हुए पेपर, इसमें देखना भर भर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ईस्ट, पूरा लाइन एकदम याद रखना है, ठीक है। यहां से एग्जांपल्स लेकर के पूरा, ये देखो कहाँ लिखा है, शायद पूरा याद रख लेना। अब देखो लिखा क्या है कि ईस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसको यूज करते हैं फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी, एकदम याद रखना है, ठीक है। स्टार लगा दे रहा हूं। माइक्रोब्स जो होता है इसको यूज करते हैं हम लोग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम में भी, ठीक है। अभी हमने देखा कि माइक्रोब्स का बहुत सारे अलग अलग काम है। अब और तो और इसका माइक्रोब्स का यूज जो है वो इंजाइम को प्रोडक्शन में भी यूज होता है। लाइपेज, देखो लाइपेज जो होता है ये यूज होता है डिटर्जेंट में, फॉर्मुलेशन में, और ये हेल्पफुल होते हैं रिमूव करने के लिए ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री समझते हो ना, जैसे धोबी हो गया, चाहे कपड़ा धोना, ये सब जो होते हैं ना लॉन्ड्री के अंदर में आते हैं। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट में, जिससे कि क्या करें, जो भी लोग खाना खाते हैं तो कुछ भी चीज़ गिर जाता है तो देखते हो धब्बा लग जाता है, चाहे सब्जी का हो गया, चाहे दाल का हो गया, चाहे कोई सब्जी हो, चाहे खाना हो गया,
अगर गिर जाता है सल्ट पे तो ऑयली स्प्रिंग पूरा बन जाता है, तो उसे हटाने के लिए लाइपेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बॉटल फ्रूट जूस, हाँ तुम लोग देखे होगे बॉटल फ्रूट जूस जो गंदा हो जाता है उसको भी साफ कर लिया जाता है और एकदम शाइनिंग जैसे, देखते हो। इसीलिए तो जो तुम लोग रेलवे स्टेशन देखे होगे ट्रेवल करते वक्त, चाहे बस स्टैंड पे चाहे कहीं भी चौक पे, वहाँ पे देखोगे लोग पानी पीते हैं, बॉटल पानी पीते हैं और फिर उसके बाद से फेंक देते हैं। तो फिर उसके बाद से जो रैट पैकर्स वाले होते हैं वो आते हैं, कबाड़ी वाले चाहे कोई आते हैं लोग और उठा के लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसको क्लीन कर देंगे और फिर उसके बाद से वो एकदम चमकने लगेगा, उसमें पानी भर करके सील कर देंगे और बेच देंगे मार्केट में, समझ रहे हो। तो अगर ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो कोशिश अगर ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, अगर 50-100 किलोमीटर की रेंज में जा रहे हो तो कोशिश करो कि अपने साथ एक बॉटल अपने घर का पानी कैरी करो, 2 लीटर वाला पानी जो है कैरी किए रहो, 1-2 बोतल, बस कोई दिक्कत नहीं रहेगा और पीते रहो। अपने घर का पानी शुद्ध होता है वो, ठीक है। बाहर का पानी जितना थोड़ा अगर इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा तो ब्रांडेड पानी पियो, मतलब कि जो जैसे बिस्लेरी हो गया, चाहे ये सब एक्वाफिना हो गया, चाहे अगर रेल में जा रहे हो तो जो रेल का होता है ना, जो रेलवे का जो स्पेसिफिक है वही पानी पीना है, बाकी एक्स्ट्रा कोई पानी मत पीना, ठीक है। देखो लिखा क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बॉटल फ्रूट जूस brought from the market are clear as compared to those made at home. This is because the bottle juice are clarified by the use of pectinase and protease. बाबू याद रखना एकदम, एंजाइम का नाम पेक्टिनेज और प्रोटीएज। क्या कहता है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज की हेल्प से इसको क्या करते हैं, क्लीन भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है, कर दिया जाता है। फिर इस पर आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरियम के द्वारा जिसका नाम है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक, और ये मॉडिफाइड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, और इसको यूज करते हैं हम लोग क्लॉट बस्टर के तौर पे, किस लिए, फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई बार ये पूछा हुआ है, कई बार। ले देख अभी दिखाता हूं तुझे। अब देखो बाबू एकदम याद रखना, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस का, और ये मॉडिफाइड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और इसको यूज करते हैं क्लॉट बस्टर के तौर पे, किस लिए, फॉर रिमूविंग क्लॉट्स को रिमूव कराने के लिए, कहाँ से, ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स में कई बार ब्लड क्लॉट कर जाती है ना पेशेंट की। हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अभी तुम लोग पढ़े होगे क्लास 11 में तुम लोग पढ़े होगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में, ये एक डिजीज होता है हार्ट से रिलेटेड ड्यूरिंग हार्ट अटैक। अब देखो लिखा क्या है, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, साइक्लोस्पोरिन ए को यूज करते हैं हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे, कब, जब आर्गन ट्रांसप्लांट होता है पेशेंट में। याद रखना है क्या बोला गया है, बोला ये जा रहा है कि जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है इसको यूज करते हैं हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे, ठीक है, कब, और इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस, और ये किसके द्वारा बनता है, तो फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। याद रखना प्रोड्यूस होता है फंगस द्वारा, उस फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एकदम टिप्स पे याद रखना बाबू, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। फिर उस पर आता है स्टैटिन जो होता है ये प्रोड्यूस होता है ईस्ट के द्वारा, जिसका, और इसका नाम क्या है, याद रखना, मोनास्कस परप्यूरियस, और ये कमर्शलाइज होता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के लिए, और ये एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एकदम जितना लाइन है, जितना मार्क किया हूँ, एकदम टिप्स पे याद नहीं चाहिए, मुंह पे एकदम याद नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम मुंह पे याद नहीं चाहिए बाबू। अब तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ तब तुम्हें मजा आएगा, जितना पढ़ाया हो ना, अब तुम देखो जितना बताया हूँ उतना तुम्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और अब बारी आ गई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कराऊंगा, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन गलती हुआ, कोई भी क्वेश्चन, तो तुम एक काम करना, उस क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके लिख लेना, और फिर उसके बाद से उसे रिवाइज करते रहना, या फिर एनसीईआरटी में ऊपर जो छत होती है ना, यहाँ पे छत इन द सेंस मैं छत बोलता हूँ, यहाँ पे जो स्पेस होता है ना, यहाँ पे ये जो स्पेस जहाँ पे तुम लोग गेम खेलते रहते हो, उसका भी कुछ इस्तेमाल करो, हर जगह गेम ही खेलते रहोगे तो यहाँ पे लिख लिया करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने लैंग्वेज में बना के लिख लिया करो, ठीक है। हमें बस क्वेश्चंस निकालने से मतलब है, क्या भाई क्वेश्चंस हमारा निकल जाए एग्जाम में, बस, बाकी कुछ नहीं।
तो चलो अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो यार क्वेश्चंस मैं करा दूंगा और तुम लोग यार देखते हो, देख के चले जाते हो, सपोर्ट करो सर को। अभी देखो 550 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। कोशिश करो यार जल्दी, जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर कराओ और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर कोई अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट जरूर करना, फिर उसके बाद से मुझे टैग करना उसमें। मैं उस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे व्हाट्सअप हो गया, जिस माध्यम से तुम मेरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो यार इतना तो करना, क्योंकि तुम लोग कैमरे को उधर हो, पता नहीं है कि समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ। कोई भी डाउट हो तुरंत मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं फ्री हूँगा तुम्हें एकदम उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हूँगा फिर उसके बाद से तुम्हें उसका आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना यार, ठीक है। स्टेटस लगा देना व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर सकते। अब देखो